अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको रिया की तरफ से रमजान मुबारक। आने वाला रमजान का महीना, ये जो रहमतों और बरकतों का महीना है, ये हमें फिर से याद दिला रहा है कि हम सब एक हैं, एक उम्मत हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। ये महीना इबादत का है, रोजा का है, दुआ का है और खुद को सुधारने का वक्त है। इस दौरान हम अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं, कुरान का तिलावत करते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, क्योंकि सच में ये महीना सिर्फ खाने पीने से ही नहीं है। ये है अपने दिल को साफ करने का, अपने अंदर झांकने का और अपने रब के करीब जाने का। सुबह की पहली किरण और सहरी की आवाज, जब हम सारे मिलकर नियत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। प्यास लगती है, हाँ, भूख भी लगती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा होता है दिल में एक सुकून, एक ऐसी बरकत जो सिर्फ रमजान के महीने में ही मिलती है। जब हम भूखा रहकर उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके पास खाना नहीं है, तब हमें अपनी किस्मत का एहसास होता है और शुक्रगुजार होने का जज्बा पैदा होता है। और ये जो शुक्रगुजार होना है ना, यही तो असली रोजा है। रोजा सिर्फ पेट को खाली रखने का नाम नहीं है, ये तो दिल को साफ करने का नाम है, बुरी आदतों को छोड़ने का नाम है और अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए बदलने का नाम है। और फिर ढलता है सूरज और आती है मगरिब की अजान। हर तरफ एक अलग ही रोशनी होती है, एक अलग ही खुशी होती है। घर में खुशबू आती है पकवान की और दिल में खुशी होती है अल्लाह से मिलने की। इफ्तार का वक्त, जब रोजा खोला जाता है, एक महफिल का सा मंजर होता है। पूरे खानदान का एक साथ बैठना, दुआ करना और फिर खाना खाना। ये जो साथ है ना, ये जो प्यार है, ये सिर्फ रमजान में ही क्यों, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये प्यार, ये साथ, ये इबादत का जज्बा, ये हम साल भर अपने अंदर जिंदा रखें। चैप्टर 3, रमजान का महीना अपने अंजाम के करीब होता है और हम में से हर कोई अल्लाह की रहमत और मगफिरत का तलबगार होता है। और फिर आती है वो रात जिसका इंतजार हर मुसलमान करता है, लैलतुल कद्र। 1000 महीनों से बेहतर ये रात, जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और जिसमें अल्लाह की रहमत और बरकत बरसती है। इस रात हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये रात है माफी की, ये रात है रहमत की, ये रात है लैलतुल कद्र की। चैप्टर 4, और फिर आता है वो दिन जिस दिन हम सब ने 1 महीने तक अल्लाह की इबादत की, रोजा रखा, कुरान पढ़ा और अपने आप को बदलने की कोशिश की। आता है वो दिन जिसका नाम है ईद उल फित्र। घर में खुशियां होती हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े होते हैं और हर तरफ एक अलग ही रोशनी होती है। ईद उल फित्र की ये खुशियां सिर्फ नए कपड़ों और खाने पीने की नहीं है, ये है अल्लाह की रहमत और मगफिरत की। ये है 1 महीने की इबादत के बाद मिलने वाली खुशी की। ईद उल फित्र हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है और हर इंतजार के बाद मुलाकात है। औतरो दोस्तों, ये रमजान हमें सबक देता है सब्र का, शुक्र का और एक दूसरे की मदद करने का। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। अल्लाह से दुआ है कि आने वाला रमजान आपके लिए खुशियां, सेहत और रूहानी तरक्की लेकर आए। आप सबको रिया की तरफ से फिर से रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक।